हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से हम यहाँ पे आज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। द 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल if the measure of the fourth angle is 120 degree. What is the measure of each of the equal angles? ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल्स होते हैं? 4 एंगल्स होते हैं। ठीक है, जिसमें कि 3 एंगल्स क्या है? इक्वल है, और जो फोर्थ एंगल है वो गिवन है 120 डिग्री। और जो ईच एंगल है, ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स, ये हमको फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे जो इक्वल है ना एंगल 3, वो यहाँ पे फाइंड आउट करने। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन नंबर 5 को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने लिख लिया है जो गिवन था क्वेश्चन में, द 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर के आर इक्वल, फोर्थ एंगल 120 डिग्री, जो मेजर करना है ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो देखो हमने क्या किया, हमने आपको समझाने के लिए एक क्वाड्रिलेटर बनाया। ठीक है, ABCD, जिसमें कि हम ABCD में से कोई 3 एंगल्स गिव, 3 एंगल्स क्या है? इक्वल है। 3 एंगल्स क्या इक्वल है? एज जो फोर्थ वाला है वो 120 डिग्री है। तो क्या हो जाएगा यहाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C, हमने इनको इक्वल कर दिया। एंगल B, एंगल A, एंगल B, एंगल C, ये हमारे इंटीरियर एंगल्स के बारे में बात हो रही है। इंटीरियर मतलब अंदर साइड वाले। ठीक है, ये तो इक्वल हो गए। जो इक्वल नहीं है वो D है, तो वो फोर्थ एंगल हो जाएगा। एंगल D इज इक्वल टू 120 डिग्री हो जाएगा। अब ये हमको पता तो है नहीं ABC कि एंगल A, एंगल B, एंगल C कितने का है। ठीक है, इसके लिए हम इसको सपोज करें कि ये लेट X है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू X। ठीक है, ये हमने सपोज कर लिया कि एंगल A की वैल्यू X है, B की भी X है, C की भी X है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल की यूज करेंगे। यहाँ पे वो क्या होती है हम यहाँ पे आप लोगों को बता रहे हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटर की है। ठीक है, क्वाड्रिलेटर यहाँ चैप्टर में चल ही रहा है तो इसलिए हमने नहीं लिखा। ये होती है द सम ऑफ इंटीरियर के बारे में बताया था, अंदर वाले इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर एज कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है कि जो क्वाड्रिलेटर के जो इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D इक्वल टू होता है 360 डिग्री। यही हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी, ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री प्रॉपर्टी से। अब एंगल A की वैल्यू क्या है? सपोज किया हमने X है, B भी क्या है? X है, और C X है, लेकिन D हमको गिवन है कितना? 120 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। ऐड हो जाएंगे क्योंकि वेरिएबल सेम है। 3x प्लस 120 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको LHS में रखते हैं और को ट्रांसफर कर देते हैं, तो साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ये हो गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0, 4, 2, ये आ जाएगा। फाइंड आउट करनी है हमको x की वैल्यू, क्योंकि x ही तो है जो क्या है? एंगल A है, एंगल B, एंगल C, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो x के संग जो मल्टीप्लाई है वो RHS में डिवाइड में हो जाएगा। तो 24 डिग्री डिवाइड बाई 3, ये हो जाएगा 80 डिग्री, क्योंकि 3 8 से 24 होता है। ठीक है, 80 डिग्री। तो x की जो वैल्यू निकल के आई है वो क्या निकल के आई? 80 डिग्री निकल के आई है यहाँ पे।
तो अब हम लोग आंसर लिखेंगे यहाँ पे। द measure of each of the equal angle इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी क्या 80 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू क्या था, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू कितना आया निकल के, ए एक्स था 80 डिग्री, है ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पर आंसर लिखा द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स इज 80 डिग्री, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें कहा गया है टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर के आर ऑफ मेजर ऑफ 75 डिग्री ईच एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल, व्हाट इज द मेजर ऑफ आइदर ऑफ दीज टू इक्वल एंगल्स। कहा गया है कि क्वाड्रिलेटर के टू एंगल्स क्या इक्वल हैं, कितने 75 डिग्री ईच है, मतलब टू एंगल्स इक्वल हैं। इन अदर टू एंगल्स जो है वो भी क्या है, इक्वल है, लेकिन उनकी हमको क्या है, मेजर नहीं पता है कि, ठीक है। तो व्हाट इज द मेजर ऑफ आइदर ऑफ दीज टू एंगल्स, तो वही इन्होंने यहाँ फाइंड आउट करना है कि जो टू एंगल्स का मेजर नहीं पता है उसका ही क्या करना है, एंगल फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो हम इस क्वेश्चन नंबर 6 को अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में जो गिवन था सब ने यहाँ पे लिख लिया। टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर के आर 75 डिग्री, अदर टू एंगल्स आर इक्वल, द मेजर ऑफ आइदर ऑफ दीज टू इक्वल एंगल्स का ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे कि हम लेट एंगल ए कोमा एंगल बी कोमा एंगल सी एंड एंगल डी आर द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर के, हमने ये सपोज कर लिया। ठीक है, क्वाड्रिलेटर के। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो कि टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर के आर 75 डिग्री है। सपोज ए एंड बी हम ले रहे हैं। ठीक है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75 डिग्री, और जो अदर टू एंगल्स हैं वो क्या है, इक्वल है। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ये क्या है, इक्वल है। तो अब हम सपोज करेंगे कि लेट एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू एक्स है, सपोज कर लिया। ठीक है, हमने यहाँ पे, तो अब हम यहाँ पे एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी लगाएंगे, जो कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में लगाई थी। तो वो क्या होती है कि क्वाड्रिलेटर के जितने भी एंगल मतलब 4 एंगल्स का सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है इंटीरियर एंगल्स का। तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। प्रॉपर्टी जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लिख दे रहे हैं द sum of interior angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। ठीक है, ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये हमने यहाँ पे लिख दी और यहाँ पे हमने ये लिख भी दिया। अब एंगल ए एंड एंगल बी इक्वल टू दोनों की वैल्यू क्या है, 75 डिग्री। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री। एंगल सी एंड एंगल डी की क्या है, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या, 360 डिग्री। ये हो जाएगा 150 डिग्री, ये 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2x को हम लोग LHS में रखेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसको LHS में रखते हैं। और यहाँ हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 150 डिग्री, ये हो जाएगा 0 से 0, 6 से 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2, ये आ जाएगा। फाइंड आउट क्या करना, x की वैल्यू, तो x जो मल्टीप्लाई है उसको RHS में डिवाइड में कर देते हैं, डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा
105 डिग्री। तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 105 निकल के आएगी। इसका मतलब x हमारा क्या था, एंगल C एंड एंगल D। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, एंगल C इजिकल टू एंगल D इजिकल टू x इजिकल टू 105 डिग्री। इसके मतलब क्या हुआ, एंगल C इजिकल टू एंगल D 105 डिग्री निकल के आ गया। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे आंसर में। टू इक्वल एंगल्स, ठीक है, टू इक्वल एंगल्स। वहाँ पे क्वेश्चन में था कि आइदर ऑफ दीज टू इक्वल एंगल, इनमें से केवल एक ही बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टू इक्वल एंगल्स इजिकल टू एंगल C इजिकल टू एंगल D इजिकल टू 105 डिग्री। वहाँ पे एक ही बताना है आंसर में, तो इसलिए जो आंसर हम लोगों का हो जाएगा वो हो जाएगा 105 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है पूरा। इसको कहीं भी डाउट हो रहा है वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो वो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। इसमें है इफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल के आर 20 डिग्री 90 डिग्री एंड 90 डिग्री, फाइंड द फोर्थ एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर का फोर्थ एंगल फाइंड आउट करना है। थ्री एंगल यहाँ पे गिवन है जिसमें कि टू एंगल क्या है, सेम है। यहाँ पे लिख लिया है। थ्री एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर के आर 20 डिग्री 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। फोर्थ एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटर का है। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करना है। तो ये हम सपोज करेंगे कि जो क्वाड्रिलेटर के कितने एंगल्स होते हैं, 4 एंगल्स। तो थ्री एंगल्स क्या है, 20 डिग्री 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो लेट 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर, सपोज हमने कर लिया एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। ठीक है, अब हम ये कर लेंगे कि एंगल ए इजुकल टू सपोज कर लेंगे 20 डिग्री है। ठीक है, एंगल बी इजुकल टू 90 डिग्री है, एंगल सी इजुकल टू ये भी 90 डिग्री है, और एंगल डी जो है फोर्थ एंगल क्या करना है हमको फाइंड आउट करना है। हमने क्या कर लिया, सपोज कर लिया। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। एंगल सम प्रॉपर्टी वो होता है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर का इज 360 डिग्री। ठीक है, तो अब हम यहाँ प्रॉपर्टी नहीं लिखेंगे बार बार, आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इजुगल टू 360 डिग्री। एंगल ए क्या है 20 डिग्री, एंगल बी है 90 डिग्री, एंगल सी भी है 90 डिग्री, और एंगल डी जो है वो हमको फाइंड आउट करना, वो एज इट इज लिखा रहेगा। यहाँ हो जाएगा 360 डिग्री। इसको ऐड कर लेंगे 90 डिग्री 90 180 डिग्री 180 डिग्री प्लस 20 200 डिग्री। क्या हो जाएगा 200 डिग्री प्लस एंगल डी इजुकल टू 360 डिग्री। जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है वो हमने कहा था LHS में रखते हैं और सबको ट्रांसफ़र कर देते हैं RHS में, साइन चेंज हो जाती है। यहाँ प्लस का है नेगेटिव का हो जाएगा। एंगल डी इजुकल टू 360 डिग्री माइनस 200 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा 0616 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल डी इजुकल टू क्या निकल के आया 160। ठीक है, 160 डिग्री निकल के आएगा यहाँ। तो अब हम लोग आंसर लिख लेंगे। फोर्थ एंगल या लिखें यहाँ पे 4 एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटर
इज इक्वल टू कितना 160 डिग्री। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ जो प्रॉपर्टी लिखी एंगल सम प्रॉपर्टी, आप लोग यहाँ प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा, वो हमने यहाँ पे नहीं लिखी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 अभी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 8। द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 85 डिग्री एंड 115 डिग्री एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इक्वल एंगल। यहाँ पे जो दो एंगल इक्वल हैं उन्हीं को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इसीलिए लिखा फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इक्वल एंगल्स। ठीक है, और यहाँ पे दो एंगल्स गिवन है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल 85 डिग्री एंड 115 डिग्री। अब एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं वो हम आप लोगों को पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। ठीक है, और इस पर हमने एक पूरा लेक्चर भी बनाया हुआ है क्वाड्रिलेटर पे, जिसने भी नहीं देखा वो हमारे प्लेलिस्ट में है। पूरा क्वाड्रिलेटर पे हमने बनाया हुआ है, जिसमें क्वाड्रिलेटर क्या होता है, टाइप्स क्या होती है, अपोजिट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, सब हमने वहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को हमने यहाँ पे लिख लिया है, जो गिवन था वो हमने लिख लिया है। टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 85 डिग्री एंड 115 डिग्री, अदर टू एंगल्स आर इक्वल, द मेजर ऑफ ईच ऑफ इक्वल एंगल से फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हम आप लोगों को सबसे पहले ये बता दें कि एडजेसेंट एंगल्स होते क्या हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने एक फिगर बना दिया है ABCD। ये क्या है, ये हमारा क्वाड्रिलेटर है। ठीक है, ये क्या है, क्वाड्रिलेटर है। इसके टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर के आर 85 डिग्री एंड 115 डिग्री हैं। तो एडजेसेंट एंगल सबसे पहले क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं कि लाइन के एक ही साइड बने हुए एंगल्स। जैसे AB लाइन है, इसमें एडजेसेंट एंगल्स कौन से होंगे, एंगल A एंड एंगल B। एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं जो कि एक ही लाइन पे बने हुए एंगल। ठीक है, जैसे ये एंगल एंड B एंगल, ए एंगल ए एंड एंगल B क्या है, एडजेसेंट एंगल होंगे। अगर इसमें देखें तो एंगल B एंड एंगल C एडजेसेंट एंगल होंगे। अगर CD में देखें तो एंगल C एंड एंगल D एडजेसेंट एंगल होंगे। इसी प्रकार से इसमें D एंड A एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे ये दे दिया 85 डिग्री एंड 115 डिग्री। सपोज A एंड B इन्होंने हमको दे दिया है, और जो टू एंगल अदर टू एंगल्स हैं C एंड D, ये क्या कर दिए, इक्वल है। ठीक है, तो C एंड D इक्वल है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे है, अगर हम ये कर लें कि लेट ABCD क्या है, इज ए क्वाड्रिलेटर। ठीक है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटर है, जिसमें क्या है, एंगल A इज इक्वल टू 85 डिग्री एंड एंगल B जो है 115 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है तो A एंड B हमने लिख लिया यहाँ पे। एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, ये क्या है, गिवन है क्वेश्चन में कि एंगल C एंड एंगल D इक्वल है। ठीक है, तो ये हम सपोज कर लेंगे कि लेट एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू X। जब हम X ही मानेंगे इसको, तभी हम वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा लिखेंगे हम लोग, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, वो प्रॉपर्टी क्या होती है हम वो दोबारा लिख दे रहे हैं। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। ठीक है, ये हो गया द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर का इज 360 डिग्री। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल A एंड एंगल B की वैल्यू हमको पता है 85 डिग्री प्लस 115 डिग्री। एंगल C हमने सपोज किया था X, एंगल D भी X इज इक्वल टू 360 डिग्री हो गया।
ये हो जाएगा यहाँ पे 0 0 2 200 डिग्री, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 200 डिग्री, क्या हो जाएगा 160 डिग्री। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी ना, तो x के लिए क्या करेंगे 160 डिग्री डिवाइड बाई 2, क्या हो जाएगा यहाँ पे 80 डिग्री। तो जो x की जो वैल्यू निकल के आई वो क्या निकल के आई 80 डिग्री निकल के आई, जो कि x क्या x जो है किसकी वैल्यू है सी एन डी की, क्योंकि सी एन डी इक्वल है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू कितना 80 डिग्री। तो हमको ये पता चल गया है कि यहाँ पे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, इसकी वैल्यू क्या आ गई 80 डिग्री। ठीक है, यही फाइंड आउट करना था। अब हम लोग लिखेंगे आंसर इसका, यहाँ पे लिखेंगे द मेजर ऑफ ईच ऑफ इक्वल एंगल्स, ठीक है, इज इक्वल टू 80 डिग्री। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 जो था वो भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को नेक्स्ट। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की। यहाँ पे है 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल के आर इन द रेशियो 2:3:4:1 फाइंड द एंगल्स। अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन किए थे उसमें हमको डिग्री में दिए गए थे। ठीक है, कोई इक्वल था, कोई डिग्री में था, कोई अलग अलग एंगल गिवन थे, लेकिन यहाँ पे जो एंगल हैं वो हमको रेशियो में दे दिए गए हैं और पूछा गया रेशियो में देने के बाद कि उन एंगल को फाइंड आउट करना है। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 9 में जो गिवन था लिख लिया। 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल के आर इन द रेशियो में थे 2:3:4:1। हमको एंगल फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अगर हमको रेशियो में गिवन है, ठीक है, अगर हमको रेशियो में गिवन है तो हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से लिखेंगे लेट द measure of 4 angles of a quadrilateral के आर। ठीक है, क्या करेंगे, जो रेशियो है इसमें कोई वेरिएबल लगा लेंगे। ठीक है, जैसे 2x हो गया, 3x हो गया, 4x हो गया, x हो गया। ठीक है, वेरिएबल हमने यहाँ पे कौन सा लगा लिया, x। आप y भी लगा सकते हैं, a भी लगा सकते हैं, कोई भी वेरिएबल लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रेशियो वाले क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो लेट द मेजर ऑफ 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल के आर 2x 3x 4x एंड x। ये हमारे अब क्या हो गए, एंगल्स हो गए। क्या हो गए, एंगल्स हो गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, अब हम लोग एंगल सम वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्या होती है, वो होती है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल के इज 360 डिग्री। ये हमारे क्या हो गए, एंगल्स मिल गए, इनको एक ऐड कर लेंगे इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएंगे, तो x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। अब क्या करें, ऐड कर लें इसको। तो ऐड करने पे क्या आएगा, 2x प्लस 3x, वेरिएबल सेम है, पावर भी सेम, ऐड हो जाएंगे। 5x प्लस 4 9x प्लस x 10x इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो 10 से डिवाइड कर देंगे 360 डिग्री को, डिवाइड बाई 10, ये क्या आ जाएगा 36 डिग्री। ये आ गया 36 डिग्री आ जाएगा x की वैल्यू। तो हमको फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल के। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे सो द एंगल
ऑफ क्वाड्रिलेटर के आर, ठीक है। कौन कौन से? सबसे पहला क्या था? 2x, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2x इक्वल टू x की जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई कर देंगे 36 डिग्री, क्या हो जाएगा 72 डिग्री, 72 डिग्री। अब हम, ये तो हो गया फर्स्ट वाला, ठीक है। इसी प्रकार से सेकंड वाला क्या है? 3x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 36 डिग्री, ये हो जाएगा 108 डिग्री, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम लोग थर्ड वाला करेंगे। ये हम पॉइंट लिख दे रहे हैं कि नंबर वाई, ठीक है। ये 4x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू है 36 डिग्री, ये हो 6 है 14 डिग्री, ठीक है। ये हो गया। और अब जो लास्ट वाला है फोर्थ वाला क्या रहेगा? वो हो जाएगा x से केवल, वो हो जाएगा 36 डिग्री, क्योंकि 36 डिग्री इसकी वैल्यू निकली है। तो ये हमको क्या मिल गया? सो द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर के। अब हम लोग आंसर लिख लेंगे, ठीक है। ये तो हमने निकाल के दिखाए हैं कि एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर कैसे निकालेंगे। जैसे x है तो x का मल्टीप्लाई करते जाएंगे सब में। ये हमने 1 2 3 इसलिए लिख दिया है क्योंकि समझने में आसानी हो कि 1 पहला है, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, ठीक है। तो अब आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर के आर इक्वल टू, पहला क्या है 72 डिग्री, दूसरा 108 डिग्री, तीसरा 144 डिग्री और फोर्थ है 36 डिग्री। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रेशियो में गिवन है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को हम लोग इसी प्रकार से करते हैं, सब मीजर कर लेते हैं एंगल्स को, और जो रेशियो दिया रहता है उसको किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वो हमारे एंगल्स फाइंड आउट हो जाते हैं। उसके बाद एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, या वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे? उस वेरिएबल की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते जाएँ, रखते जाएंगे, तो हमको ये क्वाड्रिलेटर के एंगल फाइंड आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 जो था यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। जिसको कहीं भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, ठीक है। और जिसको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दे, एंड कमेंट भी कर दे, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, एंड शेयर भी कर दे।